दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखो, सब कुछ ही ट्रेडिंग है। आप किसी को बाय, एक चीज़ को बाय करते हो, सेल करते हो, व्यापार करना, ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना व्यापार ही है ना। एक एक यहाँ से सामान उठाया, वहाँ बेचा, और जो यहाँ से जिस कम प्राइस पर उठा के ज़्यादा प्राइस से बेचा, बीच में जो कमाया वो अपना प्रॉफिट, कमीशन, ठीक है, वही व्यापार होता है, वही ट्रेडिंग होता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग के मैं आपको, ये मैंने देसी भाषा बताया, अब मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आप शेयर बाज़ार में जो ट्रेडिंग करते हो वो किस किस टाइप से करते हो। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक तरीके से ट्रेडिंग है, क्योंकि वहाँ पर भी आप किसी कम प्राइस पर किसी स्टॉक को उठा रहे हो, है ना। किसी स्टॉक को आप 100 रुपीज़ पर उठा रहे हो, उसको आपको सेल, एक साल आपने 1 ईयर होल्ड किया और आप उसको 200 रुपीज़ पर सेल कर रहे हो। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड किया। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका जो टाइम ड्यूरेशन था, आप पहले से ही दिमाग में ये सोच के बैठे थे कि मेरे को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है अपना अच्छा खासा कैपिटल, ताकि मैं आने वाले टाइम में अपनी वेल्थ बना सकूँ। मेरा कैपिटल जो है उसकी वैल्यू गिरे ना, बल्कि वो मार्केट जैसे जैसे बढ़ा उसके साथ साथ मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता रहे, और वो मुझे इन्वेस्टेड अमाउंट मुझे रिटर्न्स देता रहे स्लो एंड स्टडी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, बट इसको आप इन्वेस्टिंग कहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हो, क्योंकि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत लंबा है। वो मतलब अनलिमिटेड है। आप 20 साल 15, जब तक मार्केट है तब तक अपना शेयर उठा के रख सकते हो। जैसे राकेश झुंझुनवाला जी ने 2 से 3 रुपये के बीच में टाइटन उठाया था, आज 3,000 ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो एक टाइम का वो भी ट्रेडिंग है, लेकिन वो ये ऐसी ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपकी वेल्थ बना के देता है आपको। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की ट्रेडिंग है, तो ये भी एक पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि ट्रेडिंग में एक लॉन्ग टर्म आता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिससे हम वेल्थ अपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने कुछ अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर उठा के रखते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आने वाले टाइम में वो हमको अच्छा खासा रिटर्न दे और हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा एक वेल्थी पोर्टफोलियो हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब ये भी एक ट्रेडिंग है, इसमें वर्ड आ गया, लेकिन इसमें क्या होता है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। स्विंग ट्रेडिंग का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पकड़ लेते, ठीक है ना। तो कोई स्टॉक इस रेंज में था, है ना, इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, इसने ये यहाँ से यहाँ तक का स्विंग बनाया, और ये वापस से इस रेंज में आ गया। ठीक है, तो आप जो ये स्विंग इसने बनाया है ना, इसने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जाना था, तो ये जो जाने का इसने जो ये स्विंग जो बना के ट्रैवल किया है इसने, इस स्विंग को जब आप कैप्चर करते हो, है ना, इस स्विंग के अंदर आप एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक इसने अगर 30% का एक मूव दिया है, तो इस मूव को पकड़ने के लिए, इस मूव को कैप्चर करने के लिए जो आप ट्रेड करते हो, जिस तरीके की ट्रेडिंग करते हो, आपको इसमें नहीं फंसना, आपको नया स्टॉक पकड़ना, आपको इसमें नहीं फंसना, आपने नया स्टॉक पकड़ना है, बट आपको एक स्विंग कैप्चर करना है। तो इस स्विंग को कैप्चर करने का जो तरीका होता है, जो इस स्विंग को कैप्चर करने का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आज लिया, एक हफ्ते बाद बेच दिया, एक महीने के बाद बेच दिया। हो सकता है आपने यहाँ पर बाय किया हो और ये आपको 4 महीने में के बाद, 4 महीने तक ये एक अप मूव देता रहा, उसके बाद ये रेंज में गया, है ना। ये स्विंग आपको 2 महीने में, 4 महीने में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, कोई भी टाइम हो सकता है उसका। लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं कि आप इसमें अपने यहाँ पर और बाय करते जाओगे, बाय करते जाओगे। लॉन्ग टर्म में शिफ्ट भी कर सकते हो उसको, करना चाहो तो। बट एक तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो स्विंग ट्रेड क्या करता है, 2, 5, 10, 15, 20, 25% का उसको अगर इजीली रिटर्न मिल जाता है किसी स्टॉक में, वो ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, उसको एग्जिट करता है, फिर नया स्टॉक फाइंड करता है जिसका जो रेंज में बना हो और उसका वो स्विंग पकड़े। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग के स्टाइल को स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप जो होल्ड करते हो किसी भी स्टॉक को, ठीक है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। आज उठा के, बस आज को उठा के आज नहीं बेचना होता। आपने आज उठाया कोई स्टॉक, कल के बाद उसको कभी भी बेचो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। एक 20, 30, 40% का अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, उतने में आप सेटिस्फाइड रहते हो, फिर हम नया स्टॉक फाइंड करते हो। जो एक तरीका होता है, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, होल्ड स्टॉक टू कैप्चर स्विंग। आप एक साल से एक दिन से एक साल, एक दिन के बाद से एक साल तक आप कभी भी रखो, जब तक आपको स्विंग पूरा मिल नहीं जाता तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो उसका स्विंग कैप्चर करने के लिए। तो उसी को ही स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सभी करते हैं, सभी को यही पसंद है, किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ क्विक चाहिए, क्विक बन जाता है, एक ही दिन में बनता है, ठीक है। क्विक मतलब इंट्राडे मतलब सेम डे 9:15 पर मार्केट खुलता है और 3:30 पर क्लोज हो जाता है। तो 9:15 से लेकर 3:30 तक के बीच में आप किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करते हो या सेल करके फिर बाई करते हो, या ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शंस को बाई करते हो, किसी भी फ्यूचर को बाई करते हो, कुछ भी करते हो आप, 3 मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसको निपटा देते हो, उसको बेच देते हो, उसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे एक ही दिन के अंदर, ठीक है। तो वो आप किस में कर सकते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में कर सकते हो, और मेनली स्टॉक्स में ही आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। स्टॉक्स में आप एक टाटा मोटर्स का स्टॉक आपने 500 रुपये पर उठाया, 501 2 हो गया शाम तक, आपने 502 रुपये बेच दिया और मार्केट क्लोज 2 पॉइंट आपने बुक कर लिए, है ना, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो उस तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, स्टॉक्स के फ्यूचर होते हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या हमारे ऑप्शंस इंडेक्स के फ्यूचर होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। एफएनओ फ्यूचर ऑप्शन जो सभी कर रहे हो आजकल, सभी के सभी करते हैं, स्टॉक्स के अंदर एफएनओ। तो मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 3:20 3:30 के बीच में कभी भी उठा के कभी भी बेचो, दिन भर में जो आपने कमाया गवाया वो सब जो जिस चीज़ से होता है, जो वो ट्रेडिंग करने, वो जो स्टाइल है ट्रेडिंग का, उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एफएनओ ट्रेडिंग में, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। एफएनओ ट्रेडिंग आपका स्टॉक्स, और स्टॉक्स में भी होता है ना। सपोज का टाटा मोटर्स 500 का है ना, आप अच्छा रिटर्न बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आप 500 आप शेयर बाई करोगे टाटा मोटर्स का 500 रुपये, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन वही टाटा मोटर्स की, आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स 500 से ऊपर जाएगा, है ना, तो टाटा मोटर्स की 500 की, है ना, इस मंथ की जो भी डेट होगी उसकी CE कॉल यूरोपियन का एक ऑप्शन आया होगा, जो आपको सपोज करो यहाँ पर मिल रहा होगा 10 रुपये के आसपास, और इसके अंदर पोटेंशियल है वहाँ से 20 जाने का, 30 जाने का, है ना, 40 जाने का, 50 जाने का ईजी पोटेंशियल है उसके अलावा, ठीक है। तो आप ये चीज़ को देख के, ये चीज़ जहाँ पे ईजी पोटेंशियल आपको मिल जाता है, किसी भी स्टॉक को बाय करने के बजाय उसके ऑप्शन को आप ट्रेड करते हो, जहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको बनता है, बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है, 2x 200 300 400 500% का रिटर्न तक इजीली 1 दिन 2 दिन 5 दिन में मिल जाता है, ठीक है। तो वही होता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। हम एक अंडरलाइंग एसेट के जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, ऑप्शंस होता है, उसको ट्रेड करते हैं। अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या? वहाँ पर हमारे पास स्टॉक भी हो सकता है, कोई इंडेक्स भी हो सकता है। हम उसको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं, या स्टॉक को डायरेक्ट बाय नहीं करते, इंडेक्स को डायरेक्ट बाय नहीं करते हैं। उस स्टॉक या इंडेक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय करते हैं। कि जैसे अभी आपने ये स्टॉक्स में देखा होगा 6 में जो हमारा 15 जुलाई की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी की 45,500 की 15 जुलाई की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, जो भी आते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टॉक्स, ये इंडेक्स के अंदर जो भी हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इनके अंदर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब कि मंथ के लास्ट एक्सपायरी के दिन स्टॉक्स के जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने ऑप्शन हैं, वो एक्सपायर हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी वहाँ से चालू हो जाएगी। लेकिन स्टॉक्स के अंदर वीक के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन ही आप एक्सपायरी होगी, तो हर दिन अलग अलग इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है, अच्छा खासा पोटेंशियल इसमें होता है। आप स्टॉक को डायरेक्ट ट्रेड करने के बजाय उसकी स्ट्राइक प्राइसेस को, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स को डायरेक्ट ट्रेड करने के बजाय उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को, अपकमिंग एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हो, और जहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, ठीक है। बट वहीं पर रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। आपका सेफ साइड होता है स्टॉक्स में डायरेक्ट ट्रेड करना। अगर आप स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा आपको ना रिटर्न मिलता है, ना वहाँ पर उतना ज़्यादा आपका रिस्क होता है। वहाँ पर सब कुछ आपका एक तरीके से मैनेजेबल होता है। बट आप एफएनओ ट्रेड करते हो तो ये प्योर रिस्क होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। 15 20 50 60% का ईजिली का ऊपर नीचे का स्विंग ईजिली मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो यही होता है हमारा एफएनओ ट्रेडिंग, जो आप सभी अच्छे से जानते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई यही करता है आजकल। फिर आ जाता है BTST एंड STBT।
ठीक है। फिर एक चीज़ और है यहाँ पे, सेलिंग। ठीक है, सेलिंग सभी को पता है, ऑप्शन सेलिंग जिसके पास मोटा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है लगाने को, वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। एटलीस्ट 5, 10, 15, 20 लाख के ऊपर का कैपिटल है, इजीली ऑप्शन सेलिंग है ना, ये फ्यूचर शॉर्ट करना ही कर सकता है। बट अभी हम बायर्स हैं तो मैं बाइंग की ज़्यादा आपको डिस्कशन दूंगा। ठीक है, तो BTST एंड STBT। BTST का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। जैसे आप स्टॉक्स के अंदर ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हो, या आपने टाटा मोटर्स का आज स्टॉक उठाया, आपको ये लग रहा है कल के दिन में इसके 1-2% ऊपर खुलने की प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल है, कल ये परसों ऊपर जा सकता है, तो 2 दिन कल के लिए मैंने इसको उठा दिया, कल मैं इसको निकाल दूंगा। टाटा मोटर्स 500 पर आज क्लोज हुआ, कल सुबह खुलते ही 505 चला गया है ना, या 510 चला गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आपने एग्जिट कर दिया रातों रात, एक नाइट के लिए आपने होल्ड किया, अगले दिन उसको एग्जिट कर दिया। तो वो ही जो ट्रेडिंग करने का जो तरीका है, आपने 19 ये निफ्टी के 19,000 की कॉल ऑप्शन को आज रात को उठाया है ना, आज मार्केट क्लोज होने से पहले आपने 40 रुपये पर उठाया, कल मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुला, एक्सपायरी था और 40 का प्रीमियम 80 हो गया, सुबह सुबह मार्केट खुलती आपने बेच दिया, आपको 100% का रिटर्न मिल गया, और आप मार्केट दिन भर अपने आप चलता, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप चले गए। जो ये ट्रेड करने का स्टाइल है, इसको कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। आज आप उठाते हो अपनी एनालिसिस करके, ताकि कल वो आपके एनालिसिस के अगर अकॉर्डिंग चलता है तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हो। बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी, स्टॉक्स के अंदर भी हो। आपको नहीं पता रात को क्या न्यूज़ आ सकती है, रात को क्या हो सकता है, रात को ऐसी कौन सी ऐसी इम्पैक्टफुल न्यूज़ आएगी जो मार्केट को ऊपर नीचे उछाल कर दे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बट आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ चीज़ें करते हो तो आप अच्छा खासा इसमें रिटर्न बना सकते हो, है ना। फिर आता है हमारे पास STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है, जो सेलर्स करते हैं, आज शॉर्ट करके चलते हैं, कल एग्जिट कर देंगे, है ना। या आप क्या होते हैं, ऑप्शंस को शॉर्ट करके चल रहे हो, ठीक है, और कल आपको जो आज सेल करते हैं, जो आज शॉर्ट करके बैठे होते हैं, या आज शॉर्ट करेंगे, कल उसको हम बाई कर लेंगे, तो वो STBT है। आप फ्यूचर में कर सकते हो, स्टॉक्स के ऑप्शन में कर सकते हो, ठीक है, या क्या होते हैं, इंडेक्स के ऑप्शन में कर सकते हो, स्टॉक्स का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। कल सुबह उठते एग्जिट मारो तो बाई ही होता है। अगर ऊपर किसी ने ऊपर टॉप पे सेल किया है ना, और वो मार्केट नीचे आया वहाँ से, फिर वहाँ पे एग्जिट मारा, तो वहाँ पे क्या होता है, बाय होता है। तो ऊपर से टॉप पे सेल, नीचे बाय, उसका प्रॉफिट। टॉप पे सेल, उससे ऊपर प्राइस चला गया, है ना, वहाँ पर वो बाय कर रहा है, वहाँ पर उसको लॉस होगा। तो सेल टुडे बाय टुमारो वही अपोजिट है बाय टुडे सेल BTST का। तो ये भी एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। और उसमें आया था हमारा स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। ये जो भी स्विंग ट्रेडिंग, जो भी हमारा जितनी भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ये सब BTST में आता है ना। बाय टुडे सेल टुमारो, ये भी तो स्विंग ट्रेड, आज आपने उठाया, कल आपने बेच दिया, आपको 2% का स्विंग मिल गया इजीली। तो ठीक, FNO फ्यूचर, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बता दिया। अब इसके अंदर एक और टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जो मैं करता हूँ, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो मेरा टाइप ऑफ ट्रेडिंग आ जाता है उसको आप कहते हो स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग जिस तरीके की ट्रेडिंग, ठीक है, सारे के सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, 1-2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग और हैं, ठीक है, बट जो मोस्ट कॉमन है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग किसको कहते हैं, क्या होता है स्कैल्पिंग। मोस्ट रिस्की, मोस्ट रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। आप इसको किस में कर सकते हो? स्टॉक्स में कर सकते हो, स्टॉक्स इंट्राडे में, ठीक है, स्टॉक्स इंट्राडे में कर सकते हो। और इसके बाद इसी क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग को आप जो आपको FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, FNO में क्या, ऑप्शन को बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग दोनों में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, है ना। मोस्ट रिस्की है, क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, मैं एक बार जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और स्टॉक्स में इंट्राडे के अंदर कर सकते हो,
क्यों इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स में कर सकते हो और क्यों मोस्ट रिस्की है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मोस्ट रिस्की है क्योंकि इस ट्रेडिंग स्टाइल में आप जो पॉइंट्स पकड़ते हो या आप ट्रेड के अंदर जो मूव पकड़ते हो वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल मूव, बिग फंड, है ना। आपका जो मूव पकड़ते हो आप बहुत छोटा पकड़ते हो, कैपिटल जो होता है इसमें बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, और टाइम जो होता है लेस होता है, बहुत छोटे टाइम में। ठीक है, बहुत छोटे टाइम में कुछ ठीक ठाक कैपिटल लगा के, कुछ बड़ा कैपिटल लगा के आप एक छोटा सा मूव पकड़ते हो। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। आप कोई स्टॉक हमारा 100 रुपीज़ पे है, ठीक है, 100 रुपीज़ पे है और ये इसने जो मूव दिया 100 से 110 तक का एक मूव दिया। ठीक है, अब ये जो स्विंग ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग ट्रेड कर रहा है ना, उसने आप क्या किया, यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाया, या उसने 10 लाख नहीं, उसने 1 लाख रुपए का यहाँ पर कैपिटल लगाया। ठीक है, उसने 1 लाख कैपिटल यहाँ पर यूज़ किया और उसने 100 रुपये को उठा के दिन भर होल्ड किया, है ना। दिन भर, एक दिन का मूव है, 10% का मूव दिया स्टॉक ने, दिन भर उसने होल्ड किया, 1 लाख लगाया उसने यहाँ पे, 1 लाख, है ना, 1,10,000 बनाया पूरे दिन भर बैठ के, 10,000 का प्रॉफिट बनाया। कुल प्रॉफिट कितना बना उसके पास, 10K का। ठीक है, वहीं स्कैल्पर क्या करेगा, स्कैल्पर करेगा कि 1 लाख के बजाय यहाँ पर 10 लाख लगाएगा। 10 लाख उसने 100 रुपये पर लगाया, 101 पर उसने, जैसी 100 से 101 इजीली मूव आया, उसने 101 पर बेच दिया। अब 10 लाख रुपए लगा के 100 रुपये पर उठाया और 101 पर बेचा, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, सीधा यही प्रॉफिट हुआ ना, 10,000 रुपये का। अगर 10,000, 10 लाख, 10,000, 10 लाख लगा के अगर 110 पर बेचेगा, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का। लेकिन वो भी सेम 10K ही बना रहा है, ये भी सेम 10K ही बना रहा है, स्केलेबल भी 10K बना रहा है और जो पोजिशनल ट्रेडर है वो भी 10K बना रहा है। लेकिन फ़र्क कहाँ है, वो पूरा दिन भर होल्ड किया, हो सकता है 2 दिन होल्ड करे 10% मूव को पकड़ने के लिए, लेकिन उसने कुछ मिनटों के अंदर 100 का 101 गया, उसने 10 लाख लगाया और 10 लाख में अपना 1% बुक किया और 1% में उसको इजीली 10,000 का प्रॉफिट हो गया। उसने अपना ट्रेडिंग सेटअप सिस्टम बंद किया, 10,000 को कमाए चला गया। वहीं पे ही अगर इस 100 का 99 आ जाता, 1% का उसका रिस्क भी होता, 100 का अगर 99 आ जाता, है ना, उसको 10,000 का तुरंत लॉस होता और काट के भाग जाता। तो जो एक क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट विद बिग कैपिटल, और जो रिटर्न 1 लाख रुपए बना वाला बंदा दिन भर या 2-3 दिन बैठ के सोचता है कि मेरा बनेगा, वो रिटर्न स्कैल्पिंग में उसने कुछ मिनट में बता दिया। ठीक है, तो जो ये वाला जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। जल्दी घुसना, जल्दी निकलना, छोटा पॉइंट कैप्चर करना, छोटा लॉस देना, यही जो ट्रेडिंग एक स्टाइल होता है उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। प्रॉफिट वो भी 10K बना रहा था, प्रॉफिट स्कैल्पर भी 10K बना रहा है, बट वो 2-3 दिन, 1 या 2 दिन तक बैठा था स्टॉक को लेकर या ट्रेड को लेकर, एक दिन बैठा था, वो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में उसने एक स्कैल्प मारा और निकल गया। यही चीज़ ऑप्शंस में होती है, यही चीज़ इंट्राडे स्टॉक्स में होती है, यही चीज़ आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं, है ना। सेलिंग में 100 रुपये का प्रीमियम कि कोई बंदा 10 लाख लगा के 100 रुपये का प्रीमियम 0 होने तक वेट कर रहा, कोई बंदा 1 करोड़ लगा के 100 रुपये का प्रीमियम 90 पे काट के निकल गया, प्रॉफिट दोनों को बराबर, लेकिन टाइम का फ़र्क आ गया। रिलैक्स, मतलब अपना फ्री हो गया, ट्रेड लेके जल्दी जल्दी बुक करके जल्दी जल्दी निकल गया, और जो रिटर्न बनाना था, जो एक एक्सपेक्टेड उसका एक डिसेंट सा प्रॉफिट कमाने की जो इच्छा थी, उसकी टाइम से पूरी हो गई, और जो स्विंग ट्रेडर है वो अपने स्टाइल से लंबे टाइम तक बैठा है। तो यही जो मैंने आपको ट्रेडिंग का जो आपको एक स्टाइल बताया, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। इसीलिए मोस्ट रिस्की अब क्यों है ये बताता हूँ। रिस्की इसलिए है क्योंकि ये बंदा यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा था 10K बनाने के लिए, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसने कितना यूज़ किया,
10 लाख का कैपिटल। अगर यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंड से सब खराब हो गया, गलती से भी इमोशनल ट्रेड आ गया, 99 के बजाय उसने 98 पर काट दिया, 97 तक पर काट दिया, जहाँ वो 10,000 बनाने के लिए जा रहा था एक पॉइंट पकड़ने के लिए, वहाँ पर वो 30,000 नुकसान खा जाएगा। या 99 के बजाय 100 का एकदम से 95 आ गया किसी भी कारणवश और वो काट नहीं पाया, तो सीधा सीधा उसका 50 आ जाएगा, लॉस तुरंत हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में। तो ये इसमें रिस्क होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ मोस्ट रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। बट आपको मार्केट 100 से, या मार्केट एक दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी एक दिन में 400-500 पॉइंट मूव करता है, निफ्टी एक दिन में 100-200 पॉइंट मूव करता है, क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट निफ्टी में या 20 से 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में पकड़ पाओ? अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप अपने आप को ऐसा सक्षम समझते हो, तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट मोस्ट रिस्की स्टाइल है, ठीक है। तो यही था मेरा ये वाले ट्रेडिंग स्टाइल को एक्सप्लेन करने का। ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं यही करता हूँ और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे है, क्योंकि यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल। तो इसको मैं और अच्छे से आपको अदर वीडियोज़ में समझाऊँगा। बाकी यही था, जितने भी ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।